नमस्कार दोस्तों। मैथ्स कंपटीशन चैनल में आपका स्वागत है। प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ क्वेश्चंस लेके चल रहे हैं जो बिल्कुल बेसिक से हैं और ये इसका प्रॉफिट एंड लॉस का पहला वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एक वस्तु 3100 रुपये में बेचने पर सोनू को 24% का लाभ हुआ, तो इस वस्तु की लागत कीमत क्या होगी। जैसा कि अब आपको पता है कि हम परसेंटेज पहले पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो आप वहाँ से परसेंटेज देख के ये वाला पार्ट समझ पाएंगे, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे हैं, जिनको कुछ भी नहीं आता वो भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो परसेंटेज वाला आप वीडियो देखें तो आपको अच्छे समझ में आएगा ये, ठीक है। तो प्रश्न कह रहा है कि 3100 रुपये में बेचने पर सोनू को 24% का लाभ हुआ है। प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, ठीक है। तो 24% का लाभ हुआ है, इसका मतलब जो कोई वस्तु थी, जैसे कोई भी वस्तु हो उसका जो मूल्य होता है वो हमेशा 100% होता है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ है कि सोनू को 24% का लाभ हुआ है। तो जैसा कि कोई वस्तु होती है 100%, ठीक है। तो उस पर 24 का लाभ हुआ है, यानी कि वो वस्तु जो है 124% में बेची गई है, ठीक है। और प्रश्न में कहा गया है कि जो वस्तु है वो 3100 रुपये की बेची गई है, ठीक है। और ये भी कहा है कि 24% लाभ हुआ है, यानी कि जो वस्तु है 124% का जो वैल्यू है वो 3100 दिया गया है। तो उन्होंने पूछा है कि इस वस्तु की लागत कीमत क्या थी, यानी कि 24% अगर लाभ ना हो तो वस्तु की कीमत क्या होगी। क्योंकि 124% का वैल्यू 3100 है, तो 100% का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो 1% का वैल्यू निकालने के लिए करेंगे 1% बराबर 3100/124, ठीक है। 1% बराबर 3100/124, ये इससे चला जाएगा 4 बार, ठीक है। तो ये हो जाएगा सॉरी 100, यहाँ पे 100/4 यानी कि 25, ठीक है। यानी कि 1% का वैल्यू है आपका, वो आपका आ गया 25, ठीक है। तो आपका पूछा है 100% का वैल्यू, 1% का 25 है, 100% का कितना हो जाएगा, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि 2500, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है, किसी वस्तु को 78 रुपये में बेचने से 4% का लाभ प्राप्त किया, तो उसी वस्तु को 60 रुपये में बेचा जाए तो हानि प्रतिशत क्या होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी वस्तु का मूल्य हमेशा 100% होता है, ठीक है। तो 100% होता है किसी वस्तु का मूल्य, ठीक है, लागत मूल्य जिसे बोलते हैं। बोला है कि 78 रुपये में बेचा है तो 4% का लाभ हुआ है, यानी कि 104% में बेचा, तो बेचा गया है 78 रुपये में, ठीक है। 104% का जो वैल्यू है वो है 78 रुपये। उन्होंने पूछा है कि उसी वस्तु को 60 रुपये में बेचा जाए तो हानि प्रतिशत क्या होगी। तो देखिए 104% का जो वैल्यू है वो 78 रुपये है, तो 100% का वैल्यू कितना होगा। तो पहले निकालेंगे 1% का वैल्यू, तो हो जाएगा 78/104, ठीक है। इसे काट देंगे 13 से, तो ये हो जाएगा 6 और 8, और ये यहाँ से 2 है, 3 और 4, यानी कि 1% का वैल्यू हो गया आपका 3/4, ठीक है। तो 100% का निकालने के लिए इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 300/4, ये आ गया आपका 100% का वैल्यू, ठीक है। यानी कि जो वस्तु का लागत मूल्य था वो था 300/4, तो आपका हो गया 100% बराबर जो आपका हो गया 300/4। पूछ रहे हैं कि उसी वस्तु को 60 रुपये में बेचा जाए तो हानि प्रतिशत क्या होगी, ठीक है। तो इसका जो है टोटल जो आपका आया है 100% का जो लागत मूल्य है वो आया है 300/4, ठीक है। मान लीजिए कि इसका जो है ये 100% आया है आपका, यानी कि ये लागत मूल्य इतना है 300/4, तो 60% इसका कितना होगा। मान लीजिए x% है, ठीक है। तो यहाँ पे करते हैं कि 300/4 का x% दिया गया आपको 60, ठीक है।
तो ये हो जाएगा, परसेंटेज हटाएंगे तो 100/100 बराबर 60। इसका जो है मल्टीप्लाई इधर कर देंगे और इसका डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4/300, ठीक है, इंटू ये वाला 100 ऊपर पहुंचा देंगे तो ये हो जाएगा इंटू 100। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू निकल आएगा, केवल एक्स का, ठीक है। तो हो जाएगा ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये दो जीरो, ठीक है, और ये इससे 20 बार, तो 20×4 = 80, यानी कि एक्स का वैल्यू आ गया, वो आपका आ गया 80%, ठीक है। तो 80% आया, यानी कि 60 रुपये में बेचने पर आपको 80% में बेचेंगे तो 60 रुपये में बेचा जाएगा, ठीक है। तो कोई भी वस्तु होती है 100% होती है, ठीक है। तो ये 80% में बेचा, यानी कि इसमें 20% की हानि हुई है। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु 20% के लाभ पर 300 रुपये में बेची, यदि वह 235 में बेची जाती तो हानि प्रतिशत क्या होती। तो कोई वस्तु 100% होती है, ठीक है, 20% के लाभ पर, यानी कि 120% का वैल्यू दिया गया आपको 300, ठीक है। या आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि 300 का जो वैल्यू है वो 120% के बराबर है, या 120% का वैल्यू 300 के बराबर है, या 300 का वैल्यू 120% के बराबर है, ठीक है। कुछ भी कर सकते हैं आप। अब क्या है, 235 में, चूँकि हम ये वाला लेंगे, ठीक है, इससे आसान होगा। तो 300 रुपये का वैल्यू 120% के बराबर है, तो 235 का कितने परसेंट के बराबर होगा, ठीक है, इस प्रकार से निकालते हैं। तो 300 का 120% के बराबर है, ठीक है। तो निकालना 235 का, तो 200 का हो जाएगा, 235 का हो जाएगा, 235 इक्वल टू, यानी कि 120 इंटू 235/300। तो एक ये वाला से ये वाला जीरो, और ये 5 से 6 बार, और ये 5 से 4 और 7, और ये 6 से 2 बार, इसका उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ये 94, ठीक है, यानी कि आपका आ गया 94। तो 235 का जो वैल्यू है वो 94% के बराबर है। क्योंकि 300% का वैल्यू आया था, सॉरी, 300 रुपये का जो वैल्यू था 120% के बराबर था, तो 235 का आपका आया है 94% के बराबर। तो कितनी ज्ञान हुई, क्योंकि कोई भी वस्तु 100% होती है ना, ठीक है। तो आया आपका 94%, कितनी ज्ञान हुई, तो 6% ज्ञान हुई ना। तो ये आपका आंसर है। अगला प्रश्न लेते हैं, एक बार पुनः देख लेते हैं। देखिए, 120, कोई वस्तु 100% होती है, 20% का लाभ हुआ है, यानी 120% हो गया। 120% का वैल्यू 300 रुपये में के बराबर है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि 300 रुपये 120% के बराबर हैं। तो उन्होंने पूछा कि 235 में अगर बेचा जाए तो हानि प्रतिशत क्या होगी, ठीक है। तो 300 का वैल्यू 120% के बराबर है, तो 235 का वैल्यू हमने यहाँ पे सॉल्व किया तो आया 94% के बराबर। तो कोई भी वस्तु होती है 100% होती है, तो उसका मूल्य होता है 100%, ठीक है। तो उसका जो 94% आया तो उसमें हानि हुई है 6% की। ये आपका उत्तर है। अगला प्रश्न लेते हैं आप। अगला प्रश्न है, यदि एक व्यक्ति अपना ठेला 720 रुपये में बेचे तो उसे 25% की हानि होती है, तो 25% का लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी वस्तु का मूल्य हमेशा 100% होता है। प्रश्न में बोला गया है कि 25% की हानि हुई है, ठीक है, 25% का आपको लॉस हुआ है। जो कोई भी वस्तु 100% होती है, 25% का लॉस हो गया, यानी कि उसका जो मूल्य बचा है वो बचा है 75%, ठीक है। कोई वस्तु 100% होती है, 25% की हानि होगी, यानी कि मूल्य बचा 75%। तो उन्होंने बताया है कि 720 में बेची, यानी कि 75% का जो वैल्यू है वो 720 के बराबर है, ठीक है। पूछा है कि 125, मतलब 25% का लाभ चाहिए उन्हें। तो 100% कोई भी वस्तु का मूल्य होता है, 25% का लाभ चाहिए, इसका मतलब वो वस्तु को 125% में बेचना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि 75% ये बचा है, 75% का वैल्यू 720 है, उन्होंने पूछा कि 125% का वैल्यू चाहिए, तो करेंगे 125% बराबर हो जाएगा आपका 720 इंटू 125/75। 75 ये कट जाएगा 3 बार, 25 से ये कट जाएगा 5 बार, ठीक है। और इसका ये हो जाएगा 24 बार, और 24×5 होता है 120, यानी कि 125% का जो आपका वैल्यू आएगा वो आएगा, यानी कि ये आएगा, ये 24×5 120, ठीक है, 1200। ये आपका आंसर है।
वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। सब्सक्राइब करें मैथ्स कंपटीशन चैनल को।